नाथनगर विधानसभा से महागठबंधन के राजद प्रत्याशी जेड हसन के सभा में पहुंचे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं इस खास रिपोर्ट में। इसलिए इनके लिए, इनके साथ साथ भागलपुर में जितने भी हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी कर रहे हैं, उन सबके लिए सहयोग और समर्थन मांगने में आप सब आए हूं। और मैं चेहरे पढ़ सकता हूं, जो मैं खुशी देख रहा हूं, इस बार भागलपुर के लोग भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम करेंगे। न केवल भारतीय जनता पार्टी को भगाएंगे, साथ ही साथ महागठबंधन की सरकार भी बनाएंगे। मैं देख रहा हूं इधर दिल्ली से बड़े बड़े प्रोफेसर आ रहे हैं। दिल्ली के कुर्सी पर बैठने वाले, जो दिल्ली की कुर्सी पे बैठे हैं, वो प्रोफेसर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम लोग पुराने जमाने में जा रहे हैं लैंडफिल के समर्थन में। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की, इनकी लैंडफिल तो तेल से चल रही है। जो मैं देख पा रहा हूं, ये जो हमारे प्रोफेसर आकर कह रहे हैं कि लैंडफिल पुराने जमाने की है, शायद उन्होंने ये लैंडफिल नहीं देखी है। इसमें सोलर पैनल भी है, लाइट चल रही है, फिर चल रही है, फिर चल रही, फिर ऑफ हो गई और बढ़ गई। बताओ ये नए जमाने की लाइटें है कि नहीं है? और हमारे नौजवान प्रत्याशी मुख्यमंत्री पद के, वो नए जमाने के हैं कि नहीं है? और याद कीजिए साथियों, जब तेजस्वी जी नौकरी देने लगे और पूरे बिहार में और देश के कोने कोने में ये प्रचार होने लगा कि अब बिहार में नौकरी मिलने लगी है, बिहार दूसरी दिशा में विकास के पथ पर चलने लगा है, तो आपको याद होगा साजिश करके, षड्यंत्र करके तेजस्वी जी को उप मुख्यमंत्री और सरकार को हटाने का काम किया बीजेपी। कभी आपने कारण जाना किस कारण वो सरकार गिराई? बहुत सारे साथी नहीं जाते होंगे कारण, लेकिन जो हमें समझ में आ रहा है वो यही कारण है कि बीजेपी के लोग घबरा गए कि बिहार में नौकरी मिलने लगी है और ये प्रचार जब देश में हो जाएगा तो प्रदेश का नौजवान भी उनसे नौकरी मांगेगा। तो बीजेपी घबरा गई और उसी उन्होंने साजिश करके, षड्यंत्र कर करके तेजस्वी मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को हटा दिया। तेजस्वी जी ने तय किया है, हम उनको बधाई देना चाहते हैं। उन्होंने तय किया है कि बिहार का पैसा बिहार में लगाएंगे और बिहार की तरक्की और खुशहाली कराएंगे और हर परिवार के नौजवान को नौकरी और रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। अब बीजेपी के लोग सवाल कर रहे हैं नौकरी आएगी कहां से? तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बीजेपी के एजेंडे में कभी नौकरी नहीं थी, इसलिए वो सवाल पूछ रहे हैं। अगर एजेंडे में होती उनकी नौकरी तो बताओ नौकरी दे रहे होते आपको। और मैं कभी कभी सुनता हूं क्या 20 साल का हिसाब किताब लेना है? क्या 20 साल का हिसाब किताब लेना है आपको? 20 साल तो आपके बिहार की सरकार के और दिल्ली के 10 साल से जाने का समय, तो बताओ कितने साल हो गए? 30 साल हो गए नहीं हो गए? इसलिए 30 साल का हिसाब किताब हो गया आपको। और बीजेपी के बारे में तो जानते होंगे, बीजेपी के बारे में जानते होंगे, उनसे ज्यादा झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है। बताओ बीजेपी के लिए झूठ बोलते नहीं होते? उन्होंने क्या काम
किसानों की आय दोगुनी करेंगे और खेत हमारे जो दिखाई दे रहे हैं उसमें बड़े पैमाने पर किसानों का नुकसान हुआ, कोई भरपाई नहीं की सरकार ने। न केवल उनके साथ धोखा किया, बल्कि जब फसल तैयार हो गई तो अभी भी कीमत नहीं ले पा रही है धान की और फसल की। पता है हमारे किसान भाई जो खेती करते होंगे कि किसी भी किसान को क्या वो पैदावार की सही कीमत दे पा रहे हैं? और जब किसान को जरूरत थी खाद की तो ये खाद भी नहीं उपलब्ध करा पाए। हम तो यूपी के बारे में जानते हैं, एक वो इकरंगी है, वहां पर इकरंगी मुख्यमंत्री, इकरंगी मुख्यमंत्री है, वहां पर बोरी में चोरी हो रही है। क्या यहाँ की बोरी में चोरी है? नहीं, बीजेपी जो खाद नहीं होंगे वो जानते होंगे बोरी में चोरी है। और ये बोरी के चोरी से ऊपर निकल गए, ये वोट चोरी करना चाहते थे। लेकिन हमें खुशी इस बात की कि जब बिहार में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, तेजस्वी और देश के तमाम नेता हम लोग निकले यात्रा की, तो बीजेपी के लोग घबरा गए और बिहार की जनता जागरूक हो गई, अपना वोट बचा भी लिया, वोट लिस्ट में शामिल भी कर लिया और अब ये तैयार है जब वोट डालेंगे तो बताओ भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है कि नहीं? वोट डालोगे आप लोग? सबका वोट है वोटर लिस्ट में, तो बताओ वोट चोरों को आप जवाब दोगे इस बार? और वोट चोर केवल वोट चोरी नहीं करते हैं, चोरा यहाँ पर 1 रुपए में जमीन देती है, 1 रुपए में। हम लोग विकासवादी लोग हैं, खुशहाली तरक्की वाले लोग हैं। हालांकि तेजस्वी जी तय करेंगे, लेकिन हम भी उन्हें सुझाव देना चाहते हैं कि 1 रुपए वाले का 75 पैसा वापस करो और शर्त लगा दो कि जब तक 10,000 लोगों को नौकरी नहीं दोगे आपको जमीन नहीं मिलेगी, जमीन नहीं मिलेगी। हमें नौकरी चाहिए, विकास चाहिए और 200 यूनिट फ्री बिजली चाहिए। बताओ तेजस्वी ने तय किया कि नहीं तय किया? सिलेंडर जो महंगा हो गया है, बताओ कितनी महंगाई बढ़ा दी बीजेपी के लोगों ने। हमारे बुजुर्ग जानते होंगे, बताओ पहले सिलेंडर कितने का था और अब कितने का हो गया? और तेजस्वी जी ने कह दिया कि 500 रुपए में हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे आप लोगों को। केवल सिलेंडर नहीं महंगा किया, पेट्रोल कितना महंगा हो गया बताया, और डीजल पेट्रोल जब महंगा हुआ अमेरिका के राष्ट्रपति भी धमकाने लगे हमारे प्रधानमंत्री को, कह रहे थे कि बताइए इतना मुनाफा कमा रहे हो, इतना महंगा कर रहे हो, और वो भी पाबंदी लगाने लगे हैं। और पाबंदियां लगने लगी है, कितनी पाबंदियां लग रही है? खेती पे भी पाबंदी लगने जा रही है। हमारे बुनकर भाई जो बनाते थे कांटे साड़ी, उससे भी पाबंदी लगा रहे हैं। ऐसे तो 2 जगह की साड़ियां बहुत फेमस थी, एक आपके भागलपुर की और दूसरी हमारे बनारस की और मुबारकपुर की। दोनों में हमारे बुनकर भाई काम करते हैं और ऐसी कीमती और इतनी बेहतरीन साड़ियां बनाते हैं, दुनिया में कोई नहीं बना सकता है इतना हुनर से हाथों में। हम लोग इस बार आप लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो रोजगार पे बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, बेरोजगारी, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात करते हैं। क्या कि नीतीश कुमार युवाओं को इतना बेरोजगार कर दिया है, देख रहे हैं युवा का हाल क्या है। इस सब बेरोजगार युवा है। हमारे तेजस्वी जी आएंगे, अभी वादा करके जाएंगे कि हर घर एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा। सरकार को हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, एक एक वोट आरजेडी को देने की काम करेंगे और हर जनता से दिलवाएंगे
बिहार में तेजस्वी की सरकार लाएंगे, हर घर नौकरी बंटवाएंगे। जय